क्या आपके दिमाग में भी बिना रुके विचार चलते रहते हैं? सोते समय, चलते समय, यहाँ तक कि खुश रहने के पलों में भी मन चुप नहीं होता? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किसी बीमारी से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग से थक चुके हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस शोर से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है? ओशो कहते हैं कि समस्या सोच में नहीं, सोच के साथ हमारी पहचान में है। इस वीडियो में हम ओशो के उन्हीं गहरे और क्रांतिकारी विचारों को समझेंगे जो ओवरथिंकिंग की जड़ पर सीधा प्रहार करते हैं। यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद आपका मन पहले जैसा न रहे। ओवरथिंकिंग आज के इंसान की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। इंसान का शरीर उतना थका हुआ नहीं होता जितना उसका दिमाग थका हुआ होता है। हम बैठे बैठे हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं, बिना कहीं जाए। बीते हुए कल की गलतियों पर सोचते रहते हैं और आने वाले कल के डर में आज को खो देते हैं। ओशो कहते हैं कि समस्या सोच में नहीं है, समस्या है जरूरत से ज्यादा सोच में। सोच एक उपकरण है, लेकिन जब वही उपकरण मालिक बन जाए तो जीवन नर्क बन जाता है। ओशो के अनुसार ओवरथिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम कभी वर्तमान में जीना सीख ही नहीं पाए। हमारा शरीर यहाँ होता है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। ओशो कहते हैं, मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, लेकिन सत्य हमेशा वर्तमान में होता है। जब भी आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे होते हैं, समझ लीजिए कि आप इस क्षण से भाग रहे हैं। ओवरथिंकिंग की जड़ में डर छिपा होता है। असफल होने का डर, लोगों की राय का डर, अकेले रह जाने का डर। ओशो कहते हैं कि मन डर से ही पैदा होता है। जहां डर नहीं, वहां मन नहीं। इसलिए जब तक आप डर को पकड़कर बैठे रहेंगे, तब तक मन आपको चैन से जीने नहीं देगा। ओवरथिंकिंग डर की ही भाषा है। ओशो एक बहुत गहरी बात कहते हैं, मन समस्या नहीं है, मन से आपकी पहचान समस्या है। आपने मान लिया है कि जो विचार आ रहे हैं, वही आप हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, आप विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले हैं। जिस दिन यह समझ आ गई, उसी दिन ओवरथिंकिंग का आधा बोझ अपने आप गिर जाता है। अब सवाल यह है कि ओवरथिंकिंग को रोका कैसे जाए? ओशो कहते हैं, रोको मत, देखो। जब भी ज्यादा विचार आने लगें, उनसे लड़ने की कोशिश मत करो। लड़ोगे तो और विचार पैदा होंगे। बस बैठकर देखो कि विचार आ रहे हैं। जैसे सड़क पर गाड़ियां गुजर रही हों और आप किनारे खड़े होकर देख रहे हों। न किसी विचार को अच्छा कहो, न बुरा। सिर्फ साक्षी बनो। ओशो की यह साक्षी भाव की तकनीक बहुत क्रांतिकारी है। जब आप विचारों को देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे विचार कमजोर पड़ने लगते हैं। क्योंकि विचारों को ऊर्जा आपकी पहचान से मिलती है। जिस दिन आपने कहा, ये विचार हैं, मैं नहीं, उसी दिन ओवरथिंकिंग की जड़ कटने लगती है। ओशो ध्यान को ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी दवा मानते हैं। लेकिन ध्यान का मतलब आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है पूरी तरह से जागरूक होना। जब आप चाय पी रहे हों, तो सिर्फ चाय पी रहे हों। मोबाइल हाथ में है तो सिर्फ मोबाइल। लेकिन हम क्या करते हैं? खाते समय सोचते हैं, चलते समय चिंता करते हैं, सोते समय योजनाएं बनाते हैं। यही बिखराव ओवरथिंकिंग को जन्म देता है। ओशो कहते हैं कि मन एक आदत है। आपने उसे बिना रुके सोचने की ट्रेनिंग दे दी है। अब अगर आप चाहते हैं कि मन शांत हो, तो उसे नई ट्रेनिंग देनी होगी। यह एक दिन का काम नहीं है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ी देर भी जागरूक रहने लगें, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। ओशो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि मन एक पागल बंदर की तरह है जो नशे में हो और बिच्छू ने डंक मार दिया हो। अब आप सोचिए, ऐसा बंदर कितना उछल-कूद करेगा? यही हमारा मन है। उसे शांत करने के लिए डंडा नहीं, समझ चाहिए। ओवरथिंकिंग इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि हम जीवन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार चले। लेकिन जीवन योजना से नहीं चलता। ओशो कहते हैं, जीवन को स्वीकार करो, नियंत्रण मत करो। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, तो मन अपने आप हल्का हो जाता है।
ओशो के अनुसार सबसे बड़ा कारण ओवरथिंकिंग का यह है कि हम मौन से डरते हैं। जैसे ही थोड़ी शांति आती है, हम मोबाइल उठा लेते हैं, टीवी चला लेते हैं या किसी से बात करने लगते हैं, क्योंकि मौन में हमें खुद से मिलना पड़ता है। लेकिन ओशो कहते हैं, मौन ही असली उपचार है। अगर आप सच में ओवरथिंकिंग से मुक्त होना चाहते हैं, तो रोज कुछ समय मौन के साथ बिताइए। कुछ मत कीजिए, न मंत्र, न जाप, न सोच, बस बैठिए। शुरुआत में मन और ज्यादा शोर मचाएगा, क्योंकि वह डर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वह थक जाएगा। और जब मन थकता है, तभी मौन उतरता है। ओशो कहते हैं कि खुशी सोच से नहीं आती, वह तो मौन से आती है। प्रेम सोच से नहीं आता, वह भी मौन से आता है। लेकिन हमने मौन को खालीपन समझ लिया है, जबकि मौन सबसे बड़ा खजाना है। अंत में ओशो यही कहते हैं, ओवरथिंकिंग को हटाने की कोशिश मत करो, जागृति को बढ़ाओ। जैसे अंधेरे को हटाने के लिए आप अंधेरे से नहीं लड़ते, बस दीपक जला देते हैं, वैसे ही जागरूकता का दीपक जलाइए। विचार अपने आप कम हो जाएंगे। अगर आप इस एक बात को समझ लें कि आप मन नहीं हैं, मन आपके भीतर घटने वाली एक प्रक्रिया है, तो ओवरथिंकिंग आपकी समस्या नहीं रह जाएगी। आप विचारों के मालिक बन जाएंगे, गुलाम नहीं। और यही ओशो की सबसे बड़ी शिक्षा है, स्वतंत्रता, मन से भी। अगर आज इस वीडियो के किसी भी शब्द ने आपको भीतर तक छुआ है, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ओवरथिंकिंग कोई दुश्मन नहीं है, यह बस एक संकेत है कि आप जीवन को देखने के बजाय उसे सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ओशो कहते हैं, जब देखने की क्षमता जाग जाती है, तो सोच अपने आप शांत हो जाती है। आज से विचारों से लड़ना बंद कीजिए, उन्हें देखना शुरू कीजिए। यही देखने की कला आपको उस शांति तक ले जाएगी जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे, जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, मौन खाली नहीं होता, मौन ही उत्तर होता है।